आप देख रहे हैं राष्ट्रधर्म न्यूज चैनल। हमारे लिए देश सबसे पहले। आज हम मुरादाबाद ज़िले के तिलारी विकास खंड में गुलड़िया मुराद गांव में, और हमारे बीच हैं भारतीय किसान संघ के प्रांत मंत्री जो बड़े रूप में मछली पालन कर रहे हैं और यहाँ आसपास के किसानों की प्रेरणा बने हुए हैं। आज जानने का मौका मिलेगा कि मछली पालन से एक किसान अच्छी जीविका कैसे कर सकता है। किसानों से जुड़े हुए हैं, किसानों के हित में काम कर रहे हैं, इसलिए एक सही राय दे सकते हैं किसानों के लिए कि एक किसान कैसे रोज़गार बढ़ा सकता है खेती के अलावा भी मछली पालन में। तो जानेंगे चौधरी साहब से। सबसे पहले तो चौधरी साहब आपका छोटा सा परिचय हो जाए। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। मेरा गांव गुलड़िया मुराद है, विकास खंड डिलारी, जिला मुरादाबाद, तहसील ठाकरद्वारा है। मैं पिछले 4 वर्षों से हमारे क्षेत्र में मूल रूप से गन्ने की खेती होती है, लेकिन सभी किसान एक जैसी खेती करते हैं, इसलिए लेबर की दिक्कत होती है, विभिन्न दिक्कतें होती हैं। सब लोगों का एक ही जैसा काम होता है, इसलिए तो मैंने उसमें चुना मछली पालन। मछली पालन में लेबर कम लगती है और इनकम आदमी को खेती से ज़्यादा आती है। 2 तरह से मछली पालन होता है। एक तो हमारे पास आईएमसी वैरायटी, हमारे देश की वैरायटी है, आईएमसी कहलाती है, इंडियन मेजर कॉर्प। वो 1 से 1.5 वर्ष में तैयार होती है, 1 किलो साइज। दूसरी एक वैरायटी है जो बंगाल की वैरायटी है, जिसे पंगेशियस कहते हैं। वो फुल फिल फीड पे पाली जाती है। वो 1.5 किलो फीड खाती है, तब 1 किलो मछली तैयार होती है। उसे हर आदमी नहीं उसका पालन कर सकता, क्योंकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है और वो फैक्ट्री फीड पे ही पाली जाती है। जब हमने पहली बार वो मछली पाली तो हमें भी उसमें कुछ लॉस आए। उसके अगले साल हमने कुछ कम पाली तो उसमें लॉस नहीं, थोड़ा हमें प्रॉफिट आया। इस वर्ष हमारे पास उसका लगभग 30,000 मछली का पालन है। इस वर्ष लग रहा है, अभी हमारी क्रॉप तैयार होने में 1 महीना है, कि निश्चित लाभान्वित रहेंगे। आपको शुरू में क्या क्या दिक्कतें आई मछली पालन में? सबसे पहले हम जब मछली का बच्चा खरीदने के लिए गए, तब हमारे साथ धोखा ये हुआ। हमने 40,000 बच्चा खरीदा, 2 लाख हमने रुपए दिए और हमें 30,000 बच्चा मिला। 50,000 का नुकसान। तो चूँकि हम अनजान थे, ये हम समझ नहीं पाए उन्होंने हमें धोखा कैसे दिया, और हमें 10,000 बच्चा ही कम मिला। तो 50,000 तो हमारा नुकसान उसी दिन हो गया जिस दिन हमने सीड खरीदा। उसके बाद हम जो उन्हें फीड दिया, हम 40,000 के रेशियो में उन्हें फीड देते रहे, लेकिन मछली का बच्चा 30,000 था, तो हमारी ओवर फीडिंग होती रही। उसकी वजह से फीडिंग 40,000 पे हुई, मछली 30,000 थी, तो हमारी फीडिंग ज़्यादा होने की वजह से हमारा नुकसान होता चला गया। चौधरी साहब, आप एक किसान के लिए मछली पालन बेहतर मानते हैं? जो आम खेती चलती है गन्ना की, मेहनता की, गेहूं की, वो लाभदायक है या मछली पालन लाभदायक है? मेरा हमेशा किसान संघ के प्रोग्रामों में जब भी मुझे 2 शब्द बोलने का मौका मिलता है, तब मैं सारे किसान भाइयों को इसी के लिए प्रेरित करता हूं कि हमें गेहूं, धान, गन्ने की खेती छोड़ के सब्जी, दलहनी, तिलहनी और मछली, इस तरह की हमें फसलें उगानी चाहिए, फलदार वृक्ष लगाने चाहिए। क्योंकि मछली, एक तालाब हर किसान के पास होना चाहिए। ट्यूबवेल का पानी उस तालाब में जाए, उस तालाब में मछली पाली जाए, और उस तालाब से निकल के पानी किसान के खेतों में जाए। क्योंकि मछली का पानी उर्वरा शक्ति को बहुत बढ़ाता है। मछली पानी में कैल्शियम बनाती है, और हमारी सभी फसलों को कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि अब कंपोस्ट खाद पूरी तरह से ज़मीन को मिल नहीं पाता, तो कहीं ना कहीं मछली की पोटी भी उस तालाब में होती है। वो एक तरह से वो पानी जो मछली का होता है, उसमें कैल्शियम और अन्य सारे जिन प्रोडक्ट की ज़रूरत खेती में होती है, वो सारे प्रोडक्ट उस पानी में होते हैं। और जो वो पानी सिंचाई के लिए हमें मिलता है, तो उसी लागत पे हमारी जो फसल है उसका उत्पादन काफ़ी ठीक हमें मिलता है, जो मेरा अपना अनुभव है। तो आपके
हिसाब से मछली में जो तालाब में पानी छोड़ा जाता है उसका दोहरा उपयोग किया जा सकता है, मछली के लिए भी और उसके अलावा फिर खेती में जो पानी। बिल्कुल, पानी का दोहन नहीं करते हम, पानी का कोई वेस्ट नहीं करते। रात में हमें सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं होती, पूरी रात ट्यूबवेल हमारा तालाब में चलता है और सुबह हम सिंचाई करते हैं, दिन दिन में सिंचाई करते हैं ताकि पानी बिल्कुल वेस्ट ना हो, क्योंकि पानी हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, इसका कोई मूल्य नहीं है। जैसा कि आपके जो मछली पालन है यहाँ पे, आपने जो तालाबों की ऊंचाई काफ़ी रखी है और खेत नीचे हैं, जिससे आपको खेती में भी फ़ायदा हो रहा है उसका पानी के लिए। और जो सरकार का जो है एक चल रहा अभियान, तालाब बनाए जाएँ, तालाब का पानी का संरक्षण की जाए, उस ओर भी एक कदम है और एक नई दिशा में नया प्रयोग है आपका। एक जहाँ हम लोगों ने तालाब बना रखे हैं उसके आसपास का वाटर लेवल मेंटेन हो गया। पहले उसके आसपास के बोरिंग, नल वो पानी छोड़ जाते थे जुलाई अगस्त के महीने में, बारिश देर से होती थी या कम होती थी। तो अब तालाबों के आसपास लगभग 100 मीटर तक जो बोरिंग और जो नल पानी छोड़ते थे वो रेगुलर पानी देते हैं। ये सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ही नहीं, मेरे आसपास के जो किसान हैं जिनके खेत हैं उन्हें भी इसका फ़ायदा है। जो नए किसान हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या वो करें जिससे कि वो भी एक लाभकारी किसान बने, अच्छी खेती करें? क्योंकि खेती जो है घाटे का सौदा होता जा रहा है, किसान परेशान है। खेती बिल्कुल घाटे का सौदा नहीं है, हम लोगों से खेती करनी आती नहीं, क्योंकि हमने खेती करने के लिए कहीं भी हमें सिखाया नहीं गया। जैसे हमारे बुजुर्ग लोग खेती करते आए हैं, हमारे पिताजी करते आए हैं, हमारे दादा करते आए हैं, उनकी देखा देखी हमने भी शुरू कर दी। अगर प्रॉपर तरीके से हम वैज्ञानिक तकनीक से खेती करें तब खेती बिल्कुल कोई घाटे का सौदा नहीं है। आज की तारीख में किसानों ने क्या किया है, अगर किसी किसान पर 20 बीघा ज़मीन है तो उसने अपने लड़के से कही है भैया 10,000 की प्राइवेट नौकरी कर लो। अगर वो दोनों बाप बेटे मिलकर अपने ही खेत में काम करें तो वो उससे कहीं ज़्यादा उत्पादन उन्हें मिलेगा। वो सब्जी की खेती करें, वो फलों की खेती करें, लेकिन गेहूं, धान और गन्ने की खेती करके उन्हें अधिक उत्पादन, अधिक पैसा नहीं मिल सकता। उसके लिए अपना ट्रेंड उन्हें चेंज करना पड़ेगा, फसलें चेंज करनी पड़ेंगी, तभी वो फ़ायदा उन्हें होगा। नए किसान मछली पालन करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या जानकारी देंगे, जो अनुभव है आपके पास? मैं तो उनके लिए यही बताना चाहूँगा कि हर किसान के पास एक तालाब ज़रूर हो और उस तालाब के पानी को अपने खेतों में सिंचाई में प्रयोग करें। अपने ट्यूबवेल या डीजल पंप सेट से वो पानी तालाब में गिराए और उससे निकाल के वो पानी फिर खेत में ले जाए। तालाब ऊंचा बनाए ताकि तालाब से पानी निकालने के लिए उसे डबल पंप सेट ना लगाना पड़े। जो सिस्टम हमने किया है, हमारे तालाब ऊपर है ज़मीन से, हमें तालाब से पानी निकालने में कोई पंप सेट नहीं लगाना पड़ता, वरना लोग सोचेंगे कि हमें 2 बार हमारा डीजल खर्चा लगेगा। एक बार तो पंप सेट से पानी निकाल के तालाब में डालेंगे, तालाब से पानी निकाल के खेत में डालेंगे, तो तालाब हमारा इतना ऊंचा हो कि तालाब से पानी स्वतः निकल के खेत में जाता रहे। उससे हमारा उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि मछली पानी में बहुत कैल्शियम छोड़ती है और कई ऐसे पदार्थ छोड़ देती है जो फसलों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। तो जो नए किसान करना चाहें मछली पालन, उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? मछली पालन फ़ायदे का सौदा है, अगर प्रॉपर टेक्निकल तरीके से आदमी उसे करता है तो। हमने 6 एकड़ पे किया है, बहुत अच्छा चल रहा है, लेबर खर्चा कम आता है, दिमागी परेशानी कम है। तो मैं तो लोगों से कहूँगा एक एक तालाब सभी लोग रखें और प्रॉपर टेक्निकल तरीके से उसे करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करें, पुराने तरीके से ना करें। जो आपने अनुभव किए होंगे कि नुकसान कैसा होता है मछली पालन में, वो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं मछली पालन में और क्या क्या लाभ करने के लिए वो किसान कर ले तो उसको नुकसानों से बच सकता है? मछली पालन में सबसे पहले तो हमारा पानी प्रॉपर रहना चाहिए। मछली नहीं पाली जाती, पानी पाला जाता है। अगर पानी पूर्णतः ठीक है तो मछली बिल्कुल ठीक रहेगी, और पानी की क्वालिटी अगर ख़राब है तो मछली में बीमारियां आएंगी, मछली मरेगी और हमारा नुकसान होगा। तो इसलिए पानी का जो पैरामीटर है वो हमारा प्रॉपर रहना चाहिए। उसमें जो भी मछली पालन करना चाहता है वो पुराने किसी अच्छे मछली पालक से या मछली विभाग में जाके, या जो मछली की दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं उन्होंने कुछ अपने डॉक्टर लोग वगैरह क्षेत्र में भेज रखे हैं, उनसे वो कंसल्टेशन ले सकते हैं। या पुराने
विद्वान मछली पालकों से कंसल्टेशन ले सकते हैं। कुछ लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन्होंने अपना ये जीविका बना ली, एक धंधा बना लिया है कि 8,000 10,000 में एक हफ्ते की ट्रेनिंग दे रहे हैं। उन्हें यूट्यूब पर देख सकते हैं, उनसे भी सीखने को मिलेगा कुछ ना कुछ। अगर किसी की क्षमता नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि ट्रेनिंग लेने जाए, यूट्यूब पर देख के भी काम चला सकता है अपना। दूसरा, आप भारतीय किसान संघ से जुड़े हुए हैं, तो संघ के बारे में पूछना था, किसान संघ के, कि उससे क्या आपके जीवन में बदलाव हुआ? खेती तो और किसान भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। हम तो पुराने स्वयं सेवक हैं वैसे, लेकिन पिछले 6 वर्ष से भारतीय किसान संघ में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। संघ एक मर्यादित संगठन है और एक रीति नीति सिखाता है, जीवन का एक सिस्टम सिखाता है, हर काम को करने का एक सिस्टम सिखाता है। जब तक हम किसी सिस्टम में नहीं रहेंगे, रीति नीति से काम नहीं करेंगे, हमारा वो कार्य पूरा नहीं हो सकता, उसमें लॉस होते चले जाएंगे हमें। हर ट्रैक्टर चलाने का, मोटरसाइकिल चलाने का एक सिस्टम है, वैसे ही खेती करने का भी एक सिस्टम है। जो लोग खेती को सिस्टम से कर रहे हैं उनके लिए खेती लाभ का काम है, जो लोग खेती सिस्टम से नहीं कर रहे हैं उनके लिए लॉस का काम है। तो मैं तो ये कहूँगा कि पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सभी लोग उसे समझें और उसके बाद करें। खेती, मछली पालन सब लाभ के काम है। जो किसान भाई आपसे संपर्क करना चाहें तो कृपया उनका आप नंबर बता सकते हैं, जो आपसे संपर्क करें इस बारे में मछली पालन जानकारी लेना चाहें। ज़्यादा अच्छा तो ये रहे कि वो समय निकाल के मेरे फार्म पे आमें, एक मेरा प्रोग्राम देखें, क्या मैंने कर रखा है। देखने से आदमी को ज़्यादा प्रेरणा मिलती है सुनने से। अब मैं अपना नंबर दे दूं, मैं अपने किसी काम पे लगा हुआ हूँ, उनका फ़ोन आ रहा है, तो मैं पूरा प्रॉपर उन्हें समय नहीं दे सकता। वो मुझसे समय लेके मेरे पास आने की कोई फ़ीस नहीं है। मेरे पास आएंगे, भोजन कराऊंगा, चाय पिलाऊंगा, पानी पिलाऊंगा, सेवा करूंगा। अतिथि देवो भव है, अतिथि देवता का रूप है। जो भी मेरे पास आएगा वो मेरे लिए देवता समान होगा। ठीक है, हमारे बीच थे चौधरी जितेंद्र जी, और मछली पालन कर रहे हैं। शुरुआत में इनको नुकसान हुआ, लेकिन उनके अनुभवों का जो नुकसान हुआ, उसके अनुभवों का फ़ायदा आप लोग ले सकते हैं कि किस तरह से हम नुकसान से बच सकते हैं। और जिन्होंने इतना अच्छे आज अनुभव प्राप्त किए हैं, अच्छे सफल किसान हैं मछली पालन में, और अच्छा जीवन जी रहे हैं मछली पालन को लेके, आप इनसे, इनके गांव आकर डिलारी ब्लॉक में पड़ता है, मिल सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।